बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम मोहम्मद असद अली है और ये बिज़नेस लॉ का लेक्चर 4 है। इससे पिछले लेक्चर्स में आपको याद होगा हमने ऑफ़र को डिस्कस किया था। ऑफ़र के बाद किसी भी कॉन्ट्रैक्ट की फॉर्मेशन के लिए जो सेकंड स्टेप होता है वो होता है उसकी एक्सेप्टेंस। यानी कि अगर कोई शख्स किसी को ऑफ़र करता है, जब तक वो एक्सेप्ट ना हो और प्रॉपर वे में एक्सेप्ट ना हो तब तक वो कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। तो आगे बढ़ते हैं, हम अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। एक्सेप्टेंस की सबसे पहले हम डेफिनेशन को डिस्कस करेंगे। तो एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन आपके सामने स्क्रीन पर मौजूद है कि व्हेन अ पर्सन टू होम द प्रपोजल इज मेड सिग्निफाइज हिज एसेंट देयर टू, यानी जिसको प्रपोज किया जाता है, जिसको प्रपोजल दिया जाता है, जिसको ऑफर की जाती है, अगर वो अपनी एक्सेप्टेंस जाहिर करे, अपनी एसेंट जाहिर करे, नीयत जाहिर करे कि वो उसे एक्सेप्ट करता है, तो फिर उसे एक्सेप्टेंस कहा जाएगा। और जब किसी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया जाए या किसी प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लिया जाए तो वो प्रॉमिस बन जाता है। और पहले लेक्चर में याद हो तो हमने ये भी डिस्कस किया था कि ऑफ़र जब एक्सेप्ट हो जाती है तो वो प्रॉमिस बन जाता है और प्रॉमिस से फिर कंसीडरेशन उसमें ऐड होती है, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा। कंसीडरेशन जब ऐड होती है तब वो एग्रीमेंट बन जाता है और उसी एग्रीमेंट में अगर इन्फोर्सेबिलिटी हो तो कॉन्ट्रैक्ट बनता है। तो लिहाजा एक्सेप्टेंस भी एक इसेंशियल एलिमेंट है एक कॉन्ट्रैक्ट का। तो अब इस इसेंशियल एलिमेंट को मुकम्मल करने के लिए हमारे पास कुछ इसके इसेंशियल्स मौजूद हैं, यानी कौन कौन से एलिमेंट्स हैं जो मौजूद हों तो एक्सेप्टेंस प्रॉपर होती है, वरना नहीं होती। तो हम इसेंशियल्स को डिस्कस करते हैं। हमारे पास जो सबसे पहला इसेंशियल है वो है एक्सेप्टेंस बाय द सेम पर्सन। इसका मतलब ये होता है कि जिसे ऑफर की गई है वही इस ऑफर को एक्सेप्ट कर सकता है। यानी मिसाल के तौर पर मैंने मिस्टर ए को ऑफर की है कि आप मेरी कार 10,000 रुपये की परचेज़ कीजिए, और मिस्टर बी आके कहते हैं कि मैं आपकी कार 10,000 की परचेज़ करना चाहता हूं, मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूं। ये प्रॉमिस बन गया है, इसमें कंसीडरेशन भी है और ये एग्रीमेंट इन्फोर्सेबल भी है, तो लिहाजा ये कॉन्ट्रैक्ट हो गया। आप इसे फॉलो नहीं करते तो आप पर केस हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहला इसेंशियली मिसिंग हो गया है एक्सेप्टेंस का, कि जब तक एक्सेप्टेंस जिसे ऑफर की गई है वो ना करे तब तक ये कॉन्ट्रैक्ट वैलिड नहीं होता। उसके बाद जो हमारे पास इसेंशियल मौजूद है वो है एब्सोल्यूट एंड अनकंडीशनल। इसका मतलब ये होता है कि एक्सेप्टेंस को मुकम्मल तौर पर कबूल किया जाए और उसमें कोई शर्त ना रखी जाए। यानी मिसाल के तौर पर पास्ट पेपर्स में एक आपको ऐसा केस देखने को मिलेगा कि मैंने किसी को 2 पीस ऑफ लैंड सेल करने की ऑफर की, तो उसने एक एक्सेप्ट कर लिया और उसकी पेमेंट भेज दी, दूसरे को ना भेजा, तो ये एक्सेप्टेंस प्रॉपर नहीं है। उसकी वजह ये है कि एक्सेप्टेंस के लिए ज़रूरी है कि वो एब्सोल्यूट हो, अनकंडीशनल हो, मुकम्मल तौर पर गैर मशरूत उसे कबूल किया जाए। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट है प्रिस्क्राइब्ड मैनर, कि जो मैनर डिफाइन किया गया है उसी मैनर में एक्सेप्टेंस की जाए। मिसाल के तौर पर मैंने किसी को ऑफर की कि आप ये ऑफर एक्सेप्ट करते हैं तो बाय मेल मुझे जवाब दे दीजिए, और अगर वो बाय मेल नहीं SMS कर देते हैं मुझे, तो उस एक्सेप्टेंस को मैं चाहूँ तो रिजेक्ट कर सकता हूँ। उसके बाद हमारे पास है मस्ट बी कम्युनिकेटेड। अगर आपने किसी की ऑफ़र को एक्सेप्ट किया है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये कि उसके लिए उसकी कम्युनिकेट करना ज़रूरी होता है कि मैंने आपकी एक्सेप्टेंस को, मैंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया है। एक एग्जांपल मैं आपको देता हूँ। मिसाल के तौर पर मैं किसी से बात कर रहा था कि मैं मिस्टर ए को एक जॉब ऑफ़र करूँगा, अगर वो एक्सेप्ट करते हैं तो उनकी सैलरी XYZ में कर दूँगा। तो उनको मैंने ऑफ़र ये कर भी दी, लेकिन उन्होंने अगले दिन ये सोचा था कि वो मुझे हाँ में जवाब देंगे, और मैंने उन्हें 1 दिन का ही टाइम दिया था। तो अगले दिन उन्होंने जवाब ना दिया, उससे अगले दिन अगर आते हैं वो मेरे पास और वो देखते हैं कि मैंने किसी और को जॉब पर रख लिया है, और वो कहते हैं कि मैंने आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट कर लिया था, मुझे ये जॉब दी जाए, तो मैं उसका इनकार कर सकता हूँ, क्योंकि उन्होंने अपनी एक्सेप्टेंस मुझे कम्युनिकेट नहीं की थी। बेशक दिल में सोच लेना कि मैं इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, ये काफ़ी नहीं होता। इसके लिए लाजमी होता है कि जिसने ऑफ़र की है उसको आप जो है अपनी एक्सेप्टेंस कम्युनिकेट करेंगे, चाहे उन्हें करें या उनके ऑथराइज पर्सन को करें। उसके बाद है एक्सप्रेस और इम्प्लाइड। इसका मतलब ये है कि एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस भी हो सकती है और इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को हमने पहले भी डिस्कस किया था कि एक्सप्रेस से मुराद बोलकर या लिखकर एक्सेप्टेंस की जाए। यानी मिसाल के तौर पर मुझे किसी ने ऑफ़र की है और मैं उसे लिखकर कहता हूँ कि मैं आपकी ऑफ़र को एक्सेप्ट करता हूँ, या ओरली बोल देता हूँ, लेकिन अगर मैं उसे अमल से एक्सेप्ट करता हूँ वो भी वैलिड होगी। यानी मिसाल के तौर पर पिछले लेक्चर में भी मैंने आपको एग्जांपल दी थी इम्प्लाइड ऑफर की, तो उसी को अगर मैं एक्सेप्ट इम्प्लिसिटली भी कर सकता हूँ। मैं किसी स्टॉप पर मौजूद था, कोई शख्स आगे मेरी कार का शीशा साफ करने लग जाता है, मैं उसे नहीं रोकता,
उसने अपने अमल से मुझे ऑफर किया कि वो शीशा साफ करना चाहता है और मैंने अपने अमल से उसे एक्सेप्टेंस दे दी, तो ये इम्प्लाइड एक्सेप्टेंस कहलाएगी। उसके बाद हमारे पास एक बहुत इंपॉर्टेंट फीचर है, वो है ऑफर को हमेशा एक्सेप्ट बाद में, ऑफर के बाद ही किया जाता है। यानी कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद ही की जा सकती है। अगर किसी ने ऑफर की ही नहीं और मैं उसे एक्सेप्ट कैसे कर सकता हूँ? यानी मिसाल के तौर पर मैंने आज ये अनाउंस किया है कि जो कोई शख्स मेरी घड़ी ढूंढ कर लाएगा मैं उसे 5,000 रुपये इनाम दूंगा, और किसी ने कल ढूंढी थी और वो मुझे दे दी, मेरे ऑथराइज पर्सन को दे दी जो अब तक मेरे पास नहीं पहुंची। तो जब वो मेरे पास आता है और कहता है कि आप मुझे इनाम की रकम दीजिए, तो मैं कह सकता हूं कि एक्सेप्टेंस हमेशा ऑफर के बाद होती है। आपका ये अमल मेरी ऑफर से भी पहले का था, लिहाजा मैं उसे रिजेक्ट कर सकता हूं। इसी तरह एक लास्ट हमारे पास एसेंशियल है कि रीजनेबल टाइम में, विद इन रीजनेबल टाइम ये कोर्ट डिसाइड करती है सर्कमस्टेंसेस के लिहाज से। मैंने किसी को ऑफर की कि आप पेरिशेबल गुड्स हैं, सब्जी खरीदना चाहेंगे, और उन्होंने अगर मुझे 1 दिन में, 2 दिन में या 1 हफ्ते में जवाब नहीं दिया, तो अंडरस्टूड है कि 1 हफ्ते तक मैं सब्जी को अपने पास रखूँगा नहीं और मैं उसे सेल कर दूँगा। तो उसमें इससे क्या होगा कि उन्होंने एक्सेप्टेंस मुझे रीज़नेबल टाइम में नहीं दी, तो इस वजह से उनकी एक्सेप्टेंस एक्सपायर हो गई। तो इसी के साथ ही हमारा आज का लेक्चर इख्तिताम पजीर हुआ। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में कंसीडरेशन को डिस्कस करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।